बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुश आमदीद कहते हैं। पीपीएससी की आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी ने आज रिटर्न रिजल्ट कोई भी नहीं अनाउंस किया, लेकिन इंशाल्लाह कल जरूर आएंगे। फाइनल रिजल्ट पीपीएससी ने आज सिर्फ दो दिए हैं जनाब, 26 तारीख की डेट में क्यूरेटर का दे दिया है और इसके अलावा एक एमबीपीएस डॉक्टर के लिए। तो इसमें जनाब टोटल जो है दो सीटें थी और दो सीटें थी और दोनों जो है फेल हो गई हैं, तो ये एक अच्छी बात है जनाब। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हम आगे बात करेंगे पीपीएससी के जो रिटर्न रिजल्ट हुए थे जनाब हमारे सामने, जो जिलादार के हुए थे। ये पेपर जो जनाब जिलादार फैसलाबाद साहिवाल सरगोदा, ये जो तीन पेपर हुए थे ये याद रखिए इवनिंग सेक्शन में हुए थे। इवनिंग सेक्शन में थोड़ा पेपर जो था बजाय मॉर्निंग के थोड़ा इजी था, थोड़ा सा स्लाइटली इजी था, ज़्यादा नहीं था। हमने आपको बताया था कि इसका मेरिट जो है वो 65 66 से लेकर 69 तक जाएगा, 66 से लेकर 69 तक जाएगा। और इसी तरह जो वोमेन कोटा था, वोमेन का भी वैसे मैं ओपन मेरिट बताता हूँ, वोमेन का नहीं बताता, वोमेन वैसे कम ही रहता है, लेकिन इसकी डीएमसी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जनाब हम ये सरगोदा की है। सरगोदा का जो ओपन मेरिट है जनाब वो रहा है जनाब 70 के ऊपर पूरा। ठीक है, सरगोदा के अंदर कोई भी मतलब जितनी सीटें थी वो सारी ओपन मेरिट पे आ गए नाम, तो ओपन मेरिट की वजह से बाकी ये फेल नहीं हुए, तो 70 रहा है जनाब इसका। ठीक है, इसके बाद सरगोदा का साहिवाल का जनाब देख सकते हैं आप लोग, साहिवाल का 67.5 रहा है। ठीक है, वोमेन कोटा का 65.75 रहा है। इसके ऊपर जो है हमारा अंदाजा बिल्कुल ठीक रहा। और इसी तरह जनाब हमारे सामने ये दूसरा मौजूद है जनाब फैसलाबाद। फैसलाबाद का 70 रहा है। अब देखें फैसलाबाद का भी 70 रहा है और इसी तरह जनाब सरगोदा का भी 70 रहा है, दोनों का सेम ही रहा है। तो साहिवाल का जो है सॉरी फैसलाबाद का वोमेन कोटा जो है वो 68.75 रहा है। अब देखें जनाब जिनकी डीएमसी के अंदर नंबर शो हो रहे हैं, लाइक दैट एक बंदा कहता है जी मेरे नंबर तो जनाब इतने बनने चाहिए थे तो इतने बन गए, 10 नंबर कम है। तो एक तो बात ये आपको याद होनी चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग वजह से नंबर कम होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हमें लगता है ना कि ये हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जिनके ऊपर आपको डाउट होता है, जिस सवाल पे आपको डाउट हो वो समझें कि आपका गलत है। आपका सवाल सिर्फ वही ठीक होता है जो आपको बिल्कुल 100% सही आता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है और 3 गलत होते हैं। अब देखें आपने अगर तुक्का लगाना है तो 75% चांस है कि आप गलत लगाएंगे और गलत ही लगता है। ठीक है, तो बाद 10 में से कोई एक दो सही हो जाए तो हो जाए, वरना गलत ही लगती है। तो इसलिए तुक्का ना लगाया करें, जो सही आते हैं वही किया करें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि जिन बंदे को नंबर 2 नंबर कम है मेरिट से आने में, यानी 2 नंबर या 3 नंबर का डिफरेंस है ना, उनको रीचेकिंग करवानी चाहिए। रीचेकिंग कैसी होगी? आपने जनाब ये देखें पीपीएससी की वेबसाइट ओपन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे रीचेकिंग फी पेमेंट आ रहा है ये ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर, यहाँ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ एडेड टोकन नंबर, ये आपको ईमेल आईडी पे जब आप अप्लाई करते हैं ना, टोकन नंबर उसी वक्त आता है, एप्लीकेशन नंबर भी आता है। तो यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद आपको 200 रुपये का चलान पे करना पड़ेगा ऑनलाइन जायज़ कैश के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने सेक्रेटरी पीपीएससी के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, और सेक्रेटरी एप्लीकेशन पीपीएससी के नाम एप्लीकेशन लिखने के बाद जनाब आपने इस एड्रेस पे जो है पूरी एप्लीकेशन भेज देनी है कि मेरा ये नंबर बन रहे हैं लेकिन मेरे कम क्यों हैं, इस एड्रेस पे आप भेज देंगे तो आपकी चेक होंगे। इसके बाद जनाब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल आपको पता है कि जनाब मैं आपको बताऊं कि जब सीटें आई थी एसडीओ के बारे में, एसडीओ की जब सीटें आई थी तो मैंने ये बताया था कि जनाब इसके अंदर कितने लोग जो है अप्लाई करेंगे। मैंने यही कहा था कि 70,000 प्लस में लोग अप्लाई करेंगे। शायद आप लोग को यही बात याद भी हो। तो अब आपको पता है कि जनाब कल उसकी क्लोजिंग डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट ख़त्म होने के बाद जो है आपको पता है कि ये 78,960 लोगों ने अप्लाई किया है। रिकॉर्ड एप्लीकेशन आई है 1,000 चलान के ऊपर। हालांकि जिसके अंदर मल्टीपल पेपर होते हैं लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी क्यों बढ़ी है? उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारे हर साल जो है 20-25 हज़ार लोग जो है एजुकेटर बन जाते थे, टीचर बन जाते थे, तो कुछ लोग वहाँ चले जाते थे, तो कुछ लोग यहाँ नहीं अप्लाई करते थे। तो उसकी वजह यह है कि दूसरा आप देखें 2017 के बाद सीटें आई ही नहीं है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह आपके सामने जनाब स्कूल उल्टा बंद हो रहे हैं। तो ये जनाब 78,000 लोगों ने अप्लाई किया, 78,960। अब इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश की कल नहीं अप्लाई हो सका। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने फीस पे कर लिया, आगे अप्लाई नहीं हुआ, एक बंदे का पीएस आईडी जनरेट हो गया, आगे अप्लाई नहीं हुआ, तो आपने भी
सेम यही करना है कि आपने उसका स्क्रीन शॉट जो आपका प्रूफ है वो लगा के सेक्रेटरी पीपीएससी के नाम भी इस ऑप्शन पे भेज दें। और आपने जो मतलब इश्यू लिखना है कि आप नेटवर्क और सर्वर डाउन होने की वजह से मेरा अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ तक अप्लाई हुआ, मैंने कोशिश बड़ी की है 4-5 घंटे लेकिन नहीं हो सका, तो लिहाजा मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और मेरी एप्लीकेशन को दोबारा जो है ना इसको जनाब इसको अप्लाई करने का मुझे मौका दिया जाए। तो आपका जो बाकी प्रोसेस रहता होगा वो आपको अप्लाई वो करा देंगे, ठीक है। आपने उसके साथ अपना आईडी कार्ड, डोमिसाइल, मैट्रिक से मास्टर तक तमाम की फोटो कापियाँ और पासपोर्ट साइज पिक्चर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने उसके साथ अटैच करके भेज देनी है। ये हो गया जनाब एप्लीकेशन जिनकी कल नहीं हुई थी। इसके ऊपर आते हैं जनाब सब डिवीजन के ऊपर, देखें 178,960 लोगों ने अप्लाई किया। जब पहले दिन एडवर्टाइजमेंट आई थी तो मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जनाब आप देख लेना एंड पे तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि मैं एक आपको कमेंट्स भी पढ़ाना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर जो है एक बंदे ने कमेंट्स किया हुआ था। तो खैर वो तो कोई मसला नहीं है, आपको पता है कि कमेंट्स तो आते रहते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जनाब जो आपको पता है कि हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, वो हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको पता है कि तब आती हैं जब आप एक फील्ड के अंदर जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो जनाब वो मेरे पास कमेंट्स सामने नहीं आ रहा, बहरहाल उसमें उन्होंने कहा जी आप जो है रियलिस्टिक बताएं कि ये अपना इतने बंदे कैसे आ सकते हैं। तो ये 5-7 दिन पहले की बात है आई थिंक, लेकिन आज वो खुद ही बता रहा था कि सर आपने सही बताया था कि बंदे ने इतने अप्लाई किया। खैर जनाब बात करते हैं काम की। ये 78,960 लोगों ने अप्लाई किया है, 78,960 लोग जिन्होंने अप्लाई किया है। एक बात याद रखें, इसका मेरिट जो कैलकुलेट होगा ना, मैं आपको यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि सिलेबस के ऊपर जाए। सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे एसडीओ का सिलेबस मौजूद है, इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद देखें हमारे सामने मौजूद है कि पहले फेज में पेपर 1 होगा और पेपर 3 होगा, ठीक है। अब ये भी इन्होंने वैसे गलत किया कि भाई पेपर 1 और पेपर 2 पहले लिखो, इस इंग्लिश ऐसे को बाद में लिख लो। अच्छा खैर तरतीब इन्होंने ऐसी कर दी है कि पहले पहला और तीसरा होगा, दूसरा भाई क्यों नहीं हो सकता, फिर दूसरे को फिर एंड पे लिख दो। अच्छा खैर जनाब इसके ऊपर आते हैं, ये जो दो पेपर हैं, अब ये जो 78,000 लोग हैं ना, 78,000 में याद रखिएगा कम अज कम जो है ना 40 से 45% लोग जो है इस एक्ट में उड़ जाएंगे, यानी एक्ट उनका पास ही नहीं होगा उनसे। बाकी बच जाएंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा उड़ेंगे। बाकी जनाब लोग जो बच जाएंगे वो ऐसे के लिए बच जाएंगे, कुछ लोग इंग्लिश में इससे जनरल नॉलेज में फेल होंगे। तो बहरहाल 50%, मेरा ये आइडिया है कि 50% से ज्यादा लोग जो है बाकी आके बचेंगे, लेकिन इससे भी कम बचेंगे। लेकिन मैं ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि लॉ जो है ना इस काफी लोगों का पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें जनाब जब लोग कम हो जाएंगे उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा। अब आपने यहाँ भी 40 नंबर लेने हैं, यहाँ भी 40 लेने हैं, यहाँ भी 40, तो कितने हो गए 120। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको इन 300 में से 50% नंबर चाहिए, तो वो बनते हैं 150। मैं आज आपको बता रहा हूँ ये क्या नंबर है। आज जनाब क्लोजिंग डेट खत्म हो गई है, इसका जो ओपन मेरिट जाएगा वो ओपन मेरिट कितने में रहेगा, 152 से लेकर 155 तक। जिस बंदे के 152 नंबर से लेकर 155 नंबर आ गए वो बंदा जनाब पक्का इंटरव्यू में बैठा होगा। उसके बाद इंटरव्यू 100 नंबर को होगा, फिर मेरिट बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं आपको और बताऊं कि जनाब यहाँ पे देखें कल लास्ट डेट थी, तो 25/8 में लास्ट डेट जो थी, इसके अंदर जनाब हमारे सामने जो लेबर ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उसके भी लेबर ऑफिसर के ऊपर जनाब याद रखिएगा रिकॉर्ड एप्लीकेशन आई है पहली बार। लेबर ऑफिसर के ऊपर भी रिकॉर्ड एप्लीकेशन का आ जाना पहली बार, ये भी एक बड़ा जनाब हो गया। 34,000 लोगों ने अप्लाई किया 12 पोस्टों के ऊपर। इसका मेरिट 81 से लेकर 84 तक जाएगा। अभी मैं जनाब आज क्या डेट है, आज 26 अगस्त है, जब रिज़ल्ट पेपर होगा टेस्ट होगा उसके बाद आपने ये वीडियो लाजमी जो सेव रखनी है, और ये इसका 81 से लेकर 85 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप तैयारी करेंगे। अच्छा जनाब एक आखिरी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि जो लोग ये जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कंट्रैक्ट पर जॉब कर रहा है, उसकी स्केल भी 13वां है या 14वां जो भी है, लेकिन आपको पता है कि ये कंट्रैक्ट की नहीं है, ये रेगुलर जॉब है। कौन सी, जूनियर का डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट आपका पंजाब पुलिस है। आपकी सीपीओ ऑफिस में आपकी जो पुलिस लाइन होगी वहाँ पे आपकी जॉब होगी, आपकी पुलिस स्टेशन के अंदर जॉब नहीं होगी आपकी, बल्कि ये पुलिस अफसरान के जो दफ्तर हैं पुलिस लाइन के अंदर, अब दफ्तर होते हैं, सीपीओ ऑफिस हो गया, आरपी ऑफिस हो गया,
وہاں پہ آپ کی جاب ہوگی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پینشن ملے گی، آپ کو ایج کی ریلیکسیشن ملے گی، آپ کو ہر سہولیات ملے گی، اور پہلے دن سے آپ ریگولر بیٹھیں گے۔ تو اس جاب کو آپ ایجوکیٹر کی جاب سمجھ کے اپلائی کریں، فل کوشش کریں، اپنا ٹیلنٹ دکھائیں۔ جن کے پاس جاب نہیں ہے وہ اس جاب کو بالکل سیریس سمجھیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جن کے پاس سمپل ایف ہے، کمپیوٹر کا ڈپلومہ نہیں ہے، پی پی ایس سی کو ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈپلومہ چاہے پرائیویٹ ہو یا پھر آپ کے پاس جناب ڈپلومہ گورنمنٹ کا ہو، لیکن وہ کالج رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک کالج ہے لائک دیٹ سر سید کالج، سر سید کالج جناب کیا کرواتا ہے؟ کمپیوٹر کورس کرواتا ہے۔ کیا وہ گورنمنٹ کے ساتھ جیسے نیف ٹیک ہو گیا، پی ایس ٹی اے ہو گیا، ٹیفٹا ہو گیا، ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس ڈپلومہ ہے 2022 کا، تو رجسٹریشن پروف بھی 2022 کا ہو، ڈیٹ سیم ہونی چاہیے دونوں کی، تو پھر جو آپ کا جناب اوکے ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے سیشن کا آغاز کریں گے، 40 دن کا سیشن ہوگا ہمارا، 5 ستمبر سے سٹارٹ ہوگا اور 10 اکتوبر تک جائے گا۔ اس کے اندر جو بھی ہمارے پاس جوائن کرے گا، ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے پاس ہونے کی جو ہے پوری طرح گارنٹی دیں گے۔ جو بندہ فار ایگزامپل جناب ٹیسٹ کے اندر مطلب پاس نہیں کر پائے گا، ہم انشاءاللہ اس کو فیس بھی واپس کر دیں گے۔ ہم تیاری اس طرح کرواتے ہیں کہ کوئی فیل ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد جناب جو اسسٹنٹ کی جاب آئی ہیں، یہ جناب جس طرح یہاں پہ موجود ہیں، یہ اوپر موجود ہیں جناب، اسسٹنٹ کی جاب موجود ہیں جناب، یہ ہمارے سامنے لیبر فیسر میں 36، یہ بھی بڑی اپارچونیٹی ہے۔ یہ جو 5 سال کا کنٹریکٹ ہے، اس 5 سال کے اندر اندر یہ پرماننٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ کی جناب اپنے شہر کے اندر ڈیوٹی ہوگی، تو اس کے اوپر بھی آپ محنت کریں۔ اس کے اندر صرف ایک وان پیپر ہے، تو آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے، جو وان پیپر ہے نا، وان پیپر کے اندر سیٹیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، آپ اپنے نمبر 80+ میں کاؤنٹ کریں گے تب آپ کا نام آئے گا۔ بھائی میرے نمبر 80+ میں آئیں گے پھر ہی آئیں گے۔ اور 80+ کیسے آئیں گے؟ آپ کوئی بھی اکیڈمی جوائن کریں، اکیڈمی ساری اچھی ہوتی ہیں، پڑھنے والوں کے اندر خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس اکیڈمی کو تب تک جوائن رکھیں جب تک آپ کا جناب فائنل اس میں نام نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی میں آپ کو ایک زبردست ایڈوائس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جناب؟ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ پیرا کی جو جابز یہاں پہ موجود ہیں جناب، یہ والی، اس کا جناب ہمارا سیشن جو ہے چل رہا ہے، تو آپ اس کے اندر اگر ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو جتنے لیکچر ہو چکے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، ٹیسٹ بھی مل جائیں گے، وہ سارے آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس کو جوائن کریں، نیچے ڈسکرپشن میں ایک پورا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔